एक दिन मैं कमरे में बैठ के कुछ सोच रहा था कि मैंने बहुत सारे एनिमेस देख रखे हैं, बट उनमें से सबसे ज्यादा डार्किश एनिमे कौन सा है। और जो मेरे दिमाग में आंसर आया उसको जान के मेरा दिमाग फट गया। हम सबको पता है कि बजर्क डार्किश एनिमे ऑफ ऑल टाइम है, बट बजर्क को डार्क क्या बनाता है? उसमें बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसको देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट उसमें सबसे ज्यादा डार्केस्ट सीन है कि ग्रिफिथ कैस्का के साथ रेप करता है, वो भी गट्स के सामने। वो सच में ब्रोकन सीन था और मांगा में तो क्या ही खतरनाक बना रखा है उसको। और ये अकेला नहीं है, मॉन्स्टर भी एक और एनिमे है जिसको डार्क एनिमे में कंसीडर किया जाता है। बट मेरे हिसाब से पूरे एनिमे में जो डार्केस्ट एनिमे होना चाहिए था उसका नाम है वन पीस। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, वन पीस। वन पीस को दिखाया तो बहुत जॉयफुल तरीके से जाता है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। हम वो लूफी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, एक जॉयफुल कैरेक्टर। बट बैकग्राउंड में वन पीस इतना ज्यादा डार्क है ना कि क्या बोले। क्योंकि एक डार्केस्ट एनिमे में जितनी भी चीजें होती हैं लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, मर्डर, कास्टिज्म, एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, रेप, किडनैपिंग, सेक्स एंड न्यूडिटी, ड्रामा और भी बहुत सारा है। और ये सब वन पीस में कूट कूट के भरा है। तो वन पीस के पहले ही एपिसोड में देखो, इसमें कोबी, वो छोटा सा बच्चा जो अलविदा के शिप पे काम कर रहा है और अलविदा उसको डेथ थ्रेट देती है कि तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक छोटे से बच्चे को डेथ थ्रेट दिया रहा है सिर्फ इसलिए कि वो काम नहीं कर रहा है, और वो भी वो उसका काम नहीं है। बट हमको वो उतना पता ही चलता है क्योंकि हमको लूफी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, एक हैप्पीनेस जॉयफुल कैरेक्टर। और तुमको ये पता है कि वन पीस को ओडा सेंसेई ने लिखा है, बट ओडा सेंसेई ने तो कंफर्म नहीं किया है। बट उनके जो एडिटर है जो वन पीस को एडिट किए हैं, उसने बताया है कि अगर वन पीस लूफी के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया था ना तो ये बहुत डार्क एनिमे होता। तुम बैक स्टोरी इसका देख सकते हो, इसमें कि सांजी और जेफ दोनों एक आयरन में फंस गए थे, बट एनिमे में दिखाया है कि उसका पैर कट गया था। बट मांगा में एकदम उल्टा दिखाया है, जेफ अपना पूरा खाना सांजी को दे देता है और वो अपना पैर काट के खाता है। और ये अकेला नहीं है, माइंडफुल वॉर याद है तुमको, जिसमें एक अटैक से व्हाइट बेड का मुंह उड़ जाता है। बट मांगा में उसका कसम इतना सर उड़ाया हुआ था जस्ट लाइक उसका सर एकदम इधर से गया है, ऐसा एकदम ट्रॉमेटिक वाला। और यही नहीं, अभी और रुको, हम अगर कंपेयर करें रियल लाइफ और एनिमे में तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज तुमको मिल जाएगी। जैसे कि स्लीप ऑप्शन, अभी का तो पता नहीं लेकिन पुराने जमाने में स्लीप ऑप्शन बहुत ज्यादा होते थे। लोग कलर पे खरीद बिक्री करते थे, जो व्हाइट है वो सुपीरियर, जो ब्लैक है वो एकदम गिरा करते थे, उसका खरीद बिक्री होता था एज अ स्लेव। तुमने सबॉर्डी आर्क देखा है ना, उसमें किस तरह से स्लेव को खरीदा और बेचा जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने मजे के लिए स्लेव्स को खरीदते हैं और जो चाहे वो करते हैं। और तुमने काला पानी का सजा सुना है, जो अभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। बट एनिमे में तुमने एम्पल डाउन आर्क देखा ही रखा होगा, उसमें प्रिंसेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एकदम ब्रूटल वे से। और उसमें अलग अलग लेवल का सीजन के हिसाब से उसमें इतना खतरनाक ब्रूटल वे से ट्रीट किया जाता है। मतलब जो एक्चुअल काला पानी का सजा होता है उसे 10 गुना ज्यादा एम्पल डाउन के प्रिंसेस को ट्रीट किया जाता है। तुमको एनिमे में शायद उतना पता नहीं चला हो, बट तुम मांगा देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुमने बहुत सारी न्यूज में सुना ही होगा कि इस चाइल्ड पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया, लोग ह्यूमन पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खासकर बच्चों पे। और ऐसा ही पंख हजार्ड में हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को चुरा के फुसला के लाया गया था और उसमें भर के एक्सपेरिमेंट किए गए थे और बहुत सारे बच्चे तो मर भी गए थे। मतलब ओरोचिमारू वाला केस है इधर भी। और हम थ्रिलर बार को तो भूल ही नहीं सकते हैं, उसमें जो हॉकबैक था वो सिंड्री को प्रपोज किया था, बट वो उसको रिजेक्ट कर दी थी। बट सिंड्री के मरने के बाद वो उसे कब्र से उसका बॉडी निकालता है और उसको ज़ॉम्बी में क्रिएट कर देता है बिना उसके विल के। मतलब जिंदा तो जिंदा ठीक है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा तुमको। और वानो आर्क जो सबसे हैप्पीनेस और डिस्टर्बिंग वाला आर्क था, बट वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको जब तक काम कराया जाता था जब तक वो काम करते करते मर ना जाए, और उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। पूरा पानी पॉल्यूटेड था, न ही उनके लिए खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी था। और हम स्माइल फ्रूट के बारे में कैसे भूल सकते हैं? इस फ्रूट को खाने के बाद तुम्हारा सारा इमोशन गायब होता है और तुम सिर्फ हंसते हो किसी भी कंडीशन में। तुमको उसका डेथ याद ही होगा, वो मर गया था लेकिन तभी लोग हंस रहे थे। वो कितना डिस्टर्बिंग सीन था। और ऐसे ही कुछ ड्रेसरोसा में हुआ था, जिसमें शुगर सबको टॉय बना दे रही थी और उसका मेमोरी भी मिटा दी थी। मतलब तुम समझो तुम्हारा फैमिली मेंबर का तो मेमोरी दिमाग से मिट गया और जो जिंदगी भर एक खिलौना बन के काम कर रहा है, ऐसा हालत था ड्रेसरोसा में। इसलिए तो डोफ्लामिंगो को सबसे खतरनाक विलेन बोलते हैं। और बिग मॉम का ट्रेजेडी तो याद ही होगा, जब वो बचपन में अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी तो खाते खाते अपने सारे परिवार को, यहाँ तक कि अपने मॉम को भी खा जाती है, और वो उसके लिए कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। और सबसे मेन, हम कुमा को तो भूल ही नहीं सकते हैं। ये कुमा का तो पूरा जिंदगी ही नरक था एकदम। ये कुमा बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसको कभी हैप्पीनेस हुआ ही नहीं है। बचपन में भी उसके टॉर्चर होता था जस्ट बिकॉज वो बकीनियर था, तो उसके साथ कास्टिज्म होता था। मतलब तुम बकीनियर हो तो इसलिए तुम हमेशा स्लेव ही रहोगे। और बाद में भी मरते मरते तक उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। बट लास्ट में जो उसने सैटर्न को जो पंच मारा था ना, वो एकदम सेटिस्फाइंग था। मतलब मेरा सबसे सेटिस्फाइंग पंच वही था जो कुमा
कुरोनोमा ने सैटर्न को एकदम एक पंच किया था। और इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वन पीस को डार्केस्ट एनिमे कंसीडर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वन पीस को जिस तरह दिखाया गया है ना, फुल कलरफुल, फुल वाइब्रेंट, अपने मुगी वाला पाइट्स को एकदम ब्राइटफुल तरीके से दिखाया है, वो भी एक अपना एक पर्सपेक्टिव है। मतलब ओडा सेंसे ने एक ग्लिच ढूंढ लिया है कि डार्क वर्ल्ड में किस तरह से ब्राइटनेस को निकाला जाए। और मैं ये तो पक्का बोल सकता हूँ कि अब तुम जब भी वन पीस देखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये तो रहेगा क्योंकि वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे। मतलब मैंने तुम्हारा वन पीस देखने का परसेप्शन बदल दिया है, अगर तुमको अभी तक पता नहीं चला हो तो। और मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि भले वन पीस बहुत लंबा है, बट ये सच में वर्थ वॉचिंग है। तुम जाके देखो इसको। और ये कोई कार्टून और अंडर एज एनिमे नहीं है, ये प्रॉपर मैच्योर एनिमे है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो अंडर एज एनिमे है, वैसे मजा नहीं आ रहा, इसमें बहुत लंबा है, वो सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो मैं ये 100% रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम जाके वन पीस देखो, पूरा का पूरा एपिसोड, भले ही कितना ही लंबा हो। और सब्सक्राइब भी करो, वरना मैं हिटलर के पास भेज दूंगा तुमको।